वेलकम बैक नाज़रीन। एक हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची का, जहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। हल्का है NA 248 कराची सेंट्रल 2 और इस हल्के में खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक अरसलान खालिद के साथ। और इस हल्के में अगर मैं बात करूँ 2018 के नताइज की, तो 2018 में ये हल्का था NA 255 कराची और यहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट महमूद मौलवी के खिलाफ। और उस इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वोट हासिल किए थे 59,781, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी ने 50,135 वोट हासिल किए थे। तो अब इस हल्के में सूरत हाल क्या है, MKM की ओवरऑल कराची में सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान MKM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब ने। फैसल सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें ट्रांसमिशन में। ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात में तो ज़ाहिर है उतनी सीटें आप कराची से नहीं जीत सकते थे, तरीके से ज़्यादा सीटें वहाँ से जीत गई थी। इस इलेक्शन में आपकी तैयारी क्या है और कितनी सीटें रियलिस्टिकली आप टारगेट कर रहे हैं कि मिनिमम इतनी सीटें आप कराची से हर सूरत में जीत लेंगे कौमी असम्बली की? देखिए, 2018 में जो कराची शहर में हुआ था वो तो हमारे बहुत सारे मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं किया और बाद में भी तब्दीली के रोमांस में इतने लोग गिरफ्तार रहे कि उन्हें नज़र ही नहीं आया जो ज़मीन पर था। मिसाल के तौर पर NA 239 कराची मरीर शाह फैसल सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं PS 93-94 उस ज़माने में। दोनों सीटों पर MKM के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान कामयाब हुए और हमें मिला कि तहरीक इंसाफ पर 20,000 वोटों की बढ़तरी थी उस नशिस्त पर। लेकिन कौमी असम्बली में हमें 300 वोट से हारा हुआ दिखाया गया। जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1988 से MKM क्लीन स्वीप करती आई है इस नशिस्त के ऊपर। ये फेडरल बी एरिया की नशिस्त है, अजीज़ाबाद फेडरल बी एरिया और मुल्का इलाकों की। 2018 में तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा को मुंतखब दिखाया गया वो भाई तो उसने अपनी कैंपेन भी नहीं चलाई थी, वो दूसरे लोगों की इलेक्शन कैंपेन में जो है ना साउंड सिस्टम वगैरह को काम वाम लगवा रहे थे और अजीब जीत थी कि कोई रैली वैली भी निकाली। 2/3 अक्सरियत जिस जमात को दिखाई गई थी उन्होंने कोई एक फतेह की रैली निकाली हो ना कराची शहर में, आप मुझे दिखा दीजिए। तो खैर बहरहाल अब वहाँ इंतखाबी मुहिम तो कराची शहर में हमारी ही है ग्राउंड के ऊपर अगर आप कहिए तो। ये हमको सितंबर अक्टूबर से कराची के हर हल्के में जाकर उस हल्के के जलसे कर रहे हैं। उस हल्के के जलसे हमने सितंबर अक्टूबर में शुरू कर दिए थे। इंतखाबी मुहिम से पहले की जो चीज़ें कराची वालों ने देखा है उनकी मरदमशुमारी उनके लिए सिर्फ सड़कों का वसाइल का मसला नहीं होता, उनके बच्चों की सरकारी नौकरियों का हिस्सा, उनके बच्चों के सरकारी कॉलेजेस का, जामियात का, प्रोफेशनल कॉलेजेस में नशिस्तों का मसला होता है यहाँ पर। उसके लिए हमने रोज़े अव्वल से जंग लड़ी और एक रीज़नेबल नंबर के ऊपर हम ले गए यहाँ के बल्दियाती निज़ाम से लेकर जो यहाँ के सारे मसले हैं। बैनर नहीं लगाए हमने, अरबों रुपए नहीं खर्च किए, टीवी पे आप कोई इश्तिहार मेरा नहीं देखेंगे। माजरत के साथ आप जिस चैनल पे बैठेंगे किसी भी चैनल पे, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं चैनल्स के ऊपर चला सकूं, तो इसलिए वो हाइप जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं वो नहीं है। ग्राउंड पर मैं कल पापोश नगर में था, चंद रोज पहले मैं मलीर में, कोरंगी में, लांडी में, जो हमारा हार्ड कोर वोट बैंक है हम वहाँ पर मौजूद हैं जनाब, इस वक्त भी मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला हम कराची की 22 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं, बावजूद इसके कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के बाद डायनामिक्स तब्दील हुई हैं, लेकिन मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग एरिया की जो नशिस्तें हैं वी आर आइंग ऑन दैट, और जो मिक्स आबादी की भी हैं क्योंकि पश्तून हमारे कैंडिडेट हैं कि जो जहाँ पश्तून आबादियों से हमें सपोर्ट मिल रही। वी आर आइंग जनाब, हमारी कोशिश ये है कि हम 15 से ज़्यादा नशिस्तें कराची शहर से हासिल करें इंशाल्लाह। फैसल साहब, मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। MKM को एक प्रॉब्लम रहा है, MKM पाकिस्तान को MKM लंदन के बाइकआउट का प्रॉब्लम रहा है कि बाइकआउट हो जाता है तो कास्टिंग कम हो जाती है, जहाँ से आप लाखों वोट लेते हैं वहाँ चंद हज़ार वोटों पे आ जाते हैं उस बाइकआउट की वजह से। अब MKM लंदन ने अपने उम्मीदवार दे दिए और मैं देख रहा था 32 के करीब तो निशान के पास तो निशान भी A है। इसका मतलब है काफ़ी प्लानिंग से उन्होंने अपना निशान भी हासिल किया है और आप सब बेखबर भी रहे, आपको पता भी नहीं लग सका कि ये क्या हो रहा है, काफ़ी सरप्राइज़ था। तो अब तो कॉन्टेस्ट MKM पाकिस्तान और MKM लंदन के दरमियान नहीं हो गया, ये जो उर्दू स्पीकिंग और महाजर एरियाज़ में आपस में आपका वोट डिवाइड हो जाएगा तो 3rd 4th जीत जाएगी। और इसमें मैं एक ज़िमनी सवाल पूछ लूं मुदम्मिल साहब, मैं अर्ज़ करूं कि देखिए फैसल भाई, जी आसमा, ज़िमनी सवाल है कि निसार पनहोर यहाँ से है ना MKM लंदन के, और उनके अगवा का मामला भी चल रहा है, तो
आपका मुकाबला क्या उन्हीं के साथ है? क्योंकि जाहिर है कि ये तो ओरिजिनली तो ये डॉक्टर साहब की सीट है और वो जीते हैं पिछले इलेक्शन में और बड़ी अच्छी 9,000 की तकरीबन 10,000 के करीब उनकी लीड है, जो कि कम लीड नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम वाकई है जिसका अभी मुजम्मिल साहब ने बात की। देखिए, पहली बात तो ये है कि बाज़ होते हैं मिथ्स और बाज़ होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट की बुनियाद ये, अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे MQM के बानी के तौर पे, ऊपर कायद के तौर पर 22 अगस्त 2016 से पहले, और 3 सूबाई असम्बलियों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए कराची में। फेडरल बी एरिया में हुआ, PIB कॉलोनी लाइन्स एरिया। अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे। MQM बमुश्किल 10,000, 11,000 और 13,000 वोट लेके मुंतखब हुए हमारे जो उम्मीदवार थे। ये मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, अभी के अभी गूगल कर लें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर 2016 और 17 में ये ज़िमनी इंतखाबात हुए, ठीक है। दूसरी बात ये कि बॉयकॉट तो 2018 में किया गया था। हम 7.5-8 लाख से ज़्यादा वोट ले मरे थे और बावजूद इसके कि कागज़ के ऊपर हमारे नताइज तब्दील हुए थे। तो हम खुद भी ये चाहते थे और चाहते हैं, अच्छी बात है जनाब, कि लंदन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इंतखाबात पे हैं, ठीक है। तय हो जाएगा कि आया लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, आया उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके दरमियान चाहिए जो कि सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, रगड हैं, इस सिस्टम में रहकर काम करते रहे, या फिर उन्हें वही चाहिए कि सुबह शाम किसी जमात के साथ इत्तेहाद में जा रहे हैं और अगले दिन निकल रहे हैं। और अजीब फैसल भाई, एक सवाल करना चाहूंगा, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। हमारे अपने वो ये है कि मसाइल में आ रही हैं। आप इससे पहले जब कैंपेन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी तो नून लीग के साथ आपकी निगोशिएशन चल रही थी सीट एडजस्टमेंट्स की वजह से, लेकिन वो नहीं हो सका। एक सिर्फ बात बताइए कि अगर जो भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स फिर बाद में आते हैं, और जारी बात है आपको एक माइनॉरिटी कोलिशन पार्टनर के तौर पे जो है वो आप सामने आएंगे, क्या प्रेफरेंस होगी कि किस बड़ी जमात के साथ आप लोग कोलिशन करना चाहेंगे बिटवीन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नून लीग की तरफ ही प्रेफरेंस होगी? मंसूर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो गुज़िश्ता सवाल था ना मुजम्मिल साहब का, बस मैं 2 जुमले ये कह दूं कि देखिए, ये तो आज अखबारात भी लिख रहे हैं और हमारे मुखालफिन जो कराची के हैं वो भी इसी पे बैंड कर रहे हैं कि जनाब MQM का वोट तकसीम होगा। मुझे ये लगता है कि हमारे वोटर इतने बाशऊर ज़रूर हैं और इतने उस शऊर का उन्होंने मुजाहरा किया है माजी में 12 कि वो अपना वोट तकसीम नहीं होने देंगे। उनको इल्म है कि उन्होंने किस तरीके से अपना वोट कास्ट करना है, पतंग के लिए क्यों करना है। तो वी आर कॉन्फिडेंट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए, हम यकीनन PDM में भी हम थे, पार्टनर थे, और मेरे ख्याल में हम मुस्लिम लीग नून की वजह से ही उस कोalition में थे। पीपल्स पार्टी की वजह से ही हमें उस तहरीक अदम-ए-एतमाद की हिमायत करने में कोई महीना भर लग गया। ये कोई फरवरी के पहले हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब ने हमसे ये बात कही थी कि जनाब मैं चाहता हूँ कि तहरीक अदम-ए-एतमाद में आप हमारा साथ दीजिएगा, और कोई 29 मार्च को MQM ने हामी भरी थी। आइडियल होता बड़ा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MQM का कोलिशन होता कि इसी सूबे की 2 जमातें हैं और 2 बड़ी लसानी इकाइयों को रिप्रेजेंट करती हैं। बदकिस्मती ये है कि जो, और ये बात मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने आसिफ जरदारी साहब से भी कही हुई है कि आपकी पार्टी ना यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, वो सिंध पीपल्स पार्टी है। वो यहाँ पर एक नेशनलिस्ट जमात बनकर सोचती है। अब सितम ये देखिए कि 15 साल जिस जमात का बिला शिरकत गैर वजीर आला रहा हो, सूबाई वजीर तरक्यात व मनसूबाबंदी भी उनके रहे हों, खजाना भी, और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, 15 साल। यानी 15 साल में बच्चा पहली जमात से मैट्रिक पास कर जाता है, कॉलेज में चला जाता है। वो बिलावल साहब कल भी यहाँ कराची की सड़कों पर निकल के कह रहे मुझे वजीर आजम बनाओगे तो यहाँ काम करूंगा। काम कौन से हैं? जिन सड़कों पे उनका कंटेनर बुलेट प्रूफ चल रहा था वो सड़कें नहीं बनी भाई। जिन सड़कों पे उनका कंटेनर चल रहा था बराबर की गलियों में पानी रिस रहा था। जिस सड़क पे बराबर में से वो रैली ले गए वहां अंडरपास उनके मेयर ने बंद कर दिया क्योंकि वो पानी भरा हुआ है। वहां सीवरेज की लाइनें हैं। ये वफाकी हुकूमत के काम करने के, ये वजीर आजम के काम करने के? 15 साल तो आप ये नहीं कर सके। अच्छा, उस पर सितम ये, जब मैं ये बात करूं, अच्छा ये तासुब की बात कर रहे हैं, ये सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऑप्शन से महरूम किया है। लेकिन फैसल साहब माजरत के साथ, फैसल साहब माजरत के साथ, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कराची के ऊपर।
हम पिछले 2-3 साल के अंदर बड़ी एक्टिविटी देख रहे हैं, काफी फर्क आया है। मैं खुद अभी मेरा कराची अभी महीना हुआ है मैं होके आया, आई वाज देयर फॉर 1 वीक। मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कॉन्सेंट्रेट कर रही है। मैं पहले आई एग्री, माजी में ये होता था कि उन्होंने अपने आप को दीगर शहरों तक महदूद किया होता, लेकिन अब तो आपको मानना पड़ेगा कराची की तरफ भी कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए ना, प्रिंसिपल की बात है मंसूर, प्रिंसिपल की बात है। हाँ, बड़ी जमहूरी पार्टी है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो भाई 4 साल एमक्यूएम का मेयर रहा, 4 साल में वजीर आला झंडे लगाते रहे। मेयर के जो काम है, ये वजीर आला का काम है यहाँ की सड़क बनाना और इफ्तिताह करना। और जब एमक्यूएम का मेयर हटा और एडमिनिस्ट्रेटर आया तो आप उसको पैसे देने की कर रहे हैं। फिर वो पैसे दिए किस तरीके से जा रहे हैं, इट इज डिफरेंट स्टोरी। जो सड़कें आपको बनी हुई दिखाई गई हैं ना, मिसाल के तौर पे अभी कह रहा हूं अपने कैमरामैन को भेज दें, गुलिस्तान जौहर का अंडरपास बनाया उन्होंने, वो भी एक खैर माशाल्लाह कोई बड़ी जबरदस्त काम किया है इन्होंने कि सड़क बनाने के बजाय उस पर ईंटें लगा दी हैं, साथ की सड़कें बैठ गई हैं। जो मखसूस ठेकेदारों के जरिए यहाँ एक सिस्टम चल रहा है। दुबई को जरूरत है मुर्तजा वहाब की। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को दुबई बनाया हुआ है ना। पैसे कमाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, पैसे कमा के चले जाते हैं। फैसल भाई, आपने जमहूरी पार्टी का जिक्र किया, आप एक पॉलिटिशियन है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। डू यू थिंक सो कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो जमहूरियत की निशानी है, लेवल प्लेइंग फील्ड के सबको एक सा फील्ड मिले, डू यू थिंक सो कि मिला इस इलेक्शन के अंदर? नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के न सिर्फ मैंने कैंप लगे हुए देखे हैं, उनके उम्मीदवारान की मैंने एक्टिविटीज़ देखी है अपने हार्डकोर हलकों में। और पाकिस्तान में तो बदकिस्मती के साथ 2018 में भी नहीं मिली थी ना लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करता हूं जावेद हनीफ साहब, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो नॉमिनेशन के अगले दिन उतार करके ले जाते हैं। लोग तालियां बजा रहे थे कि कैंपेन नहीं कर सके थे। किस तरीके से हमने किया, दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात यह है कि कोई अगर, मैं वैसे हैरान हूं बड़ा, जो मुकदमात में मुलव्विस हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी जो नहीं है मुकदमात में उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये भी एक और ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिस पर लोगों को एतराज़ात हैं। लेकिन मेरी उम्र हो गई है। कल मैं गया हुआ था अपने आबाई इलाके में नाज़िमाबाद में, मैं वहाँ बता रहा था एमक्यूएम के जिम्मेदारान को कि आज से 30 साल पहले 1993 के इंतखाबात में मैं वहाँ पर पोलिंग कैंप इंचार्ज था, जब मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। मजे की बात ये, उसमें भी नहीं मिली थी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड और हमें कौमी असेंबली का बॉयकॉट करना पड़ गया था। लेकिन किसी के कान पे जून फैसल साहब, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो NA 248 हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आज से चंद दिन पहले एक वाकया पेश आया। अरसलान खालिद साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनको एक्चुअली तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। उनके साथ साथ 10 लोग और भी जख्मी हुए और इल्ज़ाम आपकी जमात के ऊपर है कि आप एमक्यूएम जो है वो ही अपने पुराने टैक्टिक्स, अपने हरीफों को जो है वो टारगेट करना, उनके ऊपर तशद्दुद करना, उन्हीं कामों के ऊपर जो है दोबारा शुरू हो गए। इस पर क्या कहेंगे आप? मंसूर, अगर एमक्यूएम ये काम कर रही होती ना, तो मैं जिस जगह कल गया था नाज़िमाबाद में, जो मैं आपको बता रहा था अपने नेटिव इलाके में, हमारे यूनिट इंचार्ज को गोली मार के सर पे शहीद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो ना किसी की जुर्रत होती और जवाब में भी किसी माँ के लाल को नुकसान पहुंच सकता था, नहीं किया ना हमने। न्यू कराची में 11J में ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की कैंपेन पे इन्होंने किया पाकिस्तान पार्टी ने। ये तो खैर आप इल्जाम, हमने जवाब नहीं, ये तो इल्जाम है ना, ये मुकदमात कटवाए हैं। ये इल्जाम जो है वो आप पे धरा जा रहा है कि आप नहीं मार दिया बंदा मार दिया नहीं, उन्होंने एमक्यूएम पे नहीं किया, कोई नकाब पोशा है। सुन लीजिए ना मेरी बात। हाँ। अजीजाबाद में मुझे नकाब वकाब की जरूरत नहीं है, वो तो कह रहे थे नकाब पोश आए। मैं यहां आपको वीडियोस दे रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बाकायदा मुसल्ला आए, आके इंसान को मार गए हैं, ये खबर नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताइए, 242 के ऊपर आपकी और PMLN या शहबाज शरीफ साहब यहाँ से लड़े थे, पिछली दफा 500 वोटों से हारे थे। बड़ी स्ट्रॉन्ग ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे एक एडजस्टमेंट नज़र आता है। गो कि उनका अपना कैंडिडेट भी वहाँ पे है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब गए तो समझे कि अब वो मुस्तफ़ा भाई की सीट होगी, उस तरह से देखा जाए तो। क्या मुस्तकबिल में हम देखें कि आप लोग फेडरल गवर्नमेंट अगर बनती है तो PMLN के साथ ही जाएंगे हुकूमत साजी के लिए? उन्होंने कहा है, पहले कहा, ये सवाल हो गया वो कहा। देखिए ना, मैंने तो आसमा पहले भी अर्ज किया था ना कि पीपल्स पार्टी ने मुझे तो अपनी, अगर वो उस जमहूरी नारे पे आ जाए ना जो सिंध की हद से बाहर निकाल के बिलावल साहब को याद आ जाता है, हाँ। और अमल करने लगे यहाँ पे इक्वालिटी की टर्म्स पे, तो आई वुड लव टू गो विद देम। इसलिए नंबर 1
सेकंड बात ये है कि देखिए, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी क्या कहा, हमने कहा जी लोकल गवर्नमेंट की जो काम है करने के, उसके लिए अब हमें आईनी तरामीम की ज़रूरत है, उसमें उन कवानीन की ज़रूरत है। एंड वी आर रियली ग्लैड एटलीस्ट कि मंशूर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वो सारे के सारे नुकात शामिल किए हैं। इस पे बैठ के हम उनसे दोबारा बात करेंगे। इंतखाबात जीत कर आते हैं तो देखते हैं कि क्या नंबर्स उनके आते हैं, क्या नंबर्स हमारे आते हैं। और अगर कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के लिए सीरियसनेस दिखाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, तो यकीनन हमारी प्रेफरेंस वो है। मेरे कान में आवाज कम आ रही है, पीपल्स पार्टी के लिए भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए मैंने बिलावल साहब से एक बड़ी मजे की बात की थी, मुझे कहने दीजिए। बिलावल साहब से मैंने बड़े मजे की बात की जब पीडीएम के गवर्नमेंट में वो भी वजीर थे और मैं भी वजीर था, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो रहा था पार्लियामेंट में, तो हम दोनों अपनी तकारीर करके लॉबी में गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल साहब से मैंने कहा देखिए बिलावल साहब, मेरे बहुत सारे लोग जो है ना वोटर्स, वो मुझसे शायद इसलिए खफा नहीं हुए कि मैंने कोई इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी है, वो इसलिए खफा हुआ है आपसे मिल गया हूँ। वजह उसकी है कि आपके वालिद साहब फरमाते रहे हैं कि मुआहदे तो कुरानी वो आसमानी सहीफा नहीं होते, तो आप पर बर्डन है कि आप उन्हें गलत साबित करें। आई एम एट द रिसीविंग एंड, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अभी भी बैठे बात करें, कहें कि ये मैं सिंध के शहरी इलाकों के लिए ये करूंगा, जो दीगर यहाँ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं उनके लिए हम ये करेंगे, जो सिंध में रहते हैं। पाकिस्तान का आईन सबको इजाजत देता है, आप सबके लिए इक्वल होके आए तो व्हाई नॉट। सिस्टम की एमकेएम ने खुद एक स्पेस नहीं दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहरी सिंध में आने की। अब मेयर उनका है, पहली बार बन रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो ये आने वाले जो इलेक्शन है 8 फरवरी को जो होगा, तो उसमें नुकसान नहीं होगा एमकेएम पाकिस्तान को? देखिए एमकेएम के पास क्या ऑप्शन था। 73 यूनियन काउंसिल्स कराची शहर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई इलेक्शन कमीशन के जरिए अपने कानून के जरिए खा गई। 73 यूनियन काउंसिल का मकसद होता है एक अच्छा बड़ा शहर, और वो कहाँ की यूनियन काउंसिल्स थी? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, जिला शर्की की, जिला गरबी की, यानी जो मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग है, मेजॉरिटी एमकेएम डोमिनेटेड एरियाज हैं। हमने जमात इस्लामी से, तहरीक इंसाफ से, सबसे कहा भाई ये कर क्या रहे हैं कराची में कि जो पेरिफेरी के हलके हैं वहां के ज्यादा यूनियन काउंसिल्स दिखा दिए हैं, शहर की खा गए हैं अपना मेयर लाने के लिए। हमने अगर आज ये हक तस्लीम कर लिया तो इसके माने ये हैं कि कराची शहर की ये डायनामिक्स को तब्दील कर देंगे। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आई, बाद में इंतखाबी नतीजे, हमने तो बाइकआउट कर दिया ना, बाद में इंतखाबी नतीजे भी आपने देख लिए कि इन्होंने क्या किया। आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन और अपनी राय का इजहार किया कराची के इंतखाबात के हवाले से। प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम मामले की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस हिस्से में हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 2 हलकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पहला हलका जिससे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ये हलका है बलूचिस्तान में पेशीन का यह हलका है, और ये हलका है NA 265 कला अब्दुल्ला कम चमन, और यहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब का मुकाबला है BNP के खुशहाल खान काकड़ के साथ। और या इस हलके में PK मैप जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वो भी मौलाना फजल रहमान साहब को सपोर्ट कर रही है। ये पेशीन का हलका है और मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है यहाँ पे JUI काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, लेकिन इनको यहाँ पे BNP मैंगल काफ़ी टफ टाइम इस हलके के अंदर दे रही है। दूसरा हलका जहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ये हलका है NA 44 डेरा इस्माइल खान 1। यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है यहाँ फैसल करीम कुंडी के साथ इनका मुकाबला है। और 2018 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर जो है वो 81,032 वोट लेकर कामयाब हुए थे मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में, जबकि मौलाना फजल रहमान को इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में 45,796 वोट मिले थे। अब की मरतबा डेरा इस्माइल खान के अंदर ट्रेंड क्या होगा? आसमा शाही साहबा का चूँकि ये होम टाउन भी है, उनसे जानते हैं। आसमा साहबा क्या समझती है आपके डेरा इस्माइल खान में 3-वे फाइट है या 2-वे फाइट है, और क्या आपको लग रहा है या मौलाना साहब का चांस कितना है? ओरिजिनली मैं अली अमीन गंडापुर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट है, और पिछला इलेक्शन उन्होंने जीता भी है, उन्होंने काफ़ी डेरा इस्माइल खान में और वाज़े लीड से और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी अपनी प्रेजेंस जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो मतलब वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं है।
उनके भाई या उनकी फैमिली जो है वो कैंपेन यहाँ पे से चला रही है। तो चूंकि मेरा ससुराल है तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर सकती हूँ। तो इसलिए एहतियात के साथ बिल्कुल बहुत एहतियात के साथ। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए मुश्किल सिर्फ ये है जो कि बाकी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रही है कि तंजीमी बुनियादों के ऊपर भी, और फिर आपको वहाँ पे एक पूरी सपोर्ट बेस चाहिए। मौलाना यहाँ से हारे हैं, वो ज़्यादा होपफुल भी शायद ना हो इसलिए कि उनको पशीन के साथ में वो पीके मैप के ताउन से वहाँ पे लड़े, यानी वो सपोर्ट वहाँ पे मौजूद है। और कुंडी साहब जो है यहाँ पे वो भी उनके भाई चूंकि पहले ऑलरेडी एमपी हैं, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी मजबूत उनकी इस वक्त सिचुएशन, और काम भी उन्होंने किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने। मगर मैं ये कहूँ आपको कि काफ़ी टफ किस्म का थ्री-वे फाइट यहाँ पे नजर आ रही है। बिल्कुल ये टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है और मौलाना के लिए भी बहुत, क्योंकि उनका होम टाउन है अगर देखा जाए, पुराना उनका कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जीत चुके हैं उससे पहले यानी 2008 में। लेकिन 2018 में कितने वोट लिए फैसल करीम कुंडी ने? 2018 करीम कुंडी तीसरे नंबर पे। मगर जो बीच में अभी बहुत सारी डायनामिक्स जो चेंज हुई हैं डेरा इस्माइल खान की। एक तो ये इनके यहाँ जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि अभी दोबारा से भी हुई है वो भी, और दूसरा ये कि जो एब्सेंस रही है पिछले कुछ अरसे में अली अमीन गंडापुर की, जिनकी के बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंस थी, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा जो है वो गेन किया है वहाँ पे। जो एक दो चीजें अगर आप याद दें, एक दो चीजें इसमें ऐड कर दूं। हम ब्रॉडली स्पीकिंग जरा इसको देखना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत कर रहे हैं। तो पीटीआई के लिए ये स्टेक बहुत हाई है, सीएम के कैंडिडेट है, ये स्टेक इनके लिए बहुत हाई है कि अगर ये सीट नहीं जीतते। दूसरी बात ये, मैं तज्जिया दे रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा, कि अगर ये सीट जीत भी गए, ये सीट इनके पास रहेगी नहीं। ये बहुत सारी सीटों के साथ मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा कि अगर ये जीत भी गए, अली अमीन गंडापुर के किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि सीट अभी 9 मई के आज आप देखिए कितना बड़ा फैसला हुआ है। इनकी ऑडियोज, इनकी बहुत सी ऑडियोज आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल, ये दैट्स द रीजन इज अंडरग्राउंड। तो इवन दो मेरा ख्याल में ये मेरी राय है, आसपास साहिबा की शायद डिफरेंट हो, मेरा ख्याल में पॉपुलैरिटी के लिहाज से ही इज नंबर वन। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चल रहा है, मेरा ख्याल में सीट रहेगी नहीं इनके पास। नहीं, इसमें आप ये कह रहे हैं सीट जीत लेंगे फिर नहीं रहेगी अगर जीत गए। नहीं मतलब अगर जीत गए, आप ये मुझे लग रहा है वो जीतेंगे। अगर वो जीत गए तो आगे चल के नहीं रहेगी। इसमें ना बहुत सारे इस हल्के के अंदर जो है वो देहात है जी, और शहर भी इस पे आता है। तो शहर में तो उनकी कंफर्टेबल वो मेजोरिटी है, लेकिन देहात में उनके लिए काफी, एक तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। फ्लड के दिनों में मैं वहाँ गई थी, आप शायद आप कह रहे थे कि वहाँ पे पॉपुलर थे, मेरे नजदीक उस वक्त वहाँ पॉपुलर नहीं थे। वहाँ पे बहुत बड़ा मसला फ्लड का ही है जिसको कि एड्रेस नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पे बंद बना हुआ था, वो टूट जाता है बार बार और उसके बाद फिर वहाँ पे मसाइल होते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा मसला है जो सैलाब का पानी आता है पहाड़ों से, वो एक बड़ा मसला है। उसको एड्रेस नहीं किया। अगर एज लिया जाए उस सैलाब का, फजलुर रहमान साहब ने कोई घर बनवा के भी वहाँ बांटे थे उस सैलाब के बाद, फिर भी इतना उनकी जो है वो वहाँ पे ओवरऑल वही है ना कि देहात है ना, तो देहात में हो सकता है कि उनको एज मिल जाए, उसमें पीपल्स पार्टी को भी मिल सकता है। ये हुआ कि तीनों क्लोज फाइट पे हैं। आप फैसल करीम कुंडी को भी आउट नहीं कर रहे हैं, आप एज दे रहे हैं। 2008 में वो जीते, बाय द वे 2008 में कुंडी साहब जीते। 2008 में तो पीपल्स पार्टी आधा पंजाब भी जीती थी। नहीं, यहाँ पे देखने वाला आधा नहीं जीती थी। शरारत कर रहे हैं आप, तज्जिया नहीं, आप शरारत कर रहे हैं। 8 में कुंडी साहब 40,000 के मार्जिन से जीते थे, 40,000 के मार्जिन से, और वही फिर आके यहाँ पर अली अमीन गंडापुर 35,000 के मार्जिन से जीते हैं 18 के अंदर। और जब मौलाना जीते थे तो उनके 92,000 के करीब वोट थे, और मुस्लिम लीग नून के उनके मध्य मुकाबले 8,500। जो जीतता है वो बड़ी लीड से कामयाब होता है। यहाँ पर एक है कि वो डिवाइड मुशर्रत शाहीन भी यहीं से मौलाना के मुकाबले में लड़ती रही है। मेरा ख्याल है क्योंकि वहाँ पे कोई आपको अगर याद हो तो मुशर्रत शाहीन भी मौलाना फजलुर रहमान पहले होता था, वो यहाँ से लड़ती है। 2008 में लड़ा उन्होंने। इस पर तो हमारे इलेक्शंस के अंदर कोई एक्टर या एक्ट्रेस मेरा नहीं ख्याल कोई, एक ट्रांसजेंडर नायाब लड़ रही है इस्लामाबाद से। एक्टर या एक्ट्रेस मेरा नहीं ख्याल कोई जिसमें कोई क्रिकेटर है एका दुका। खालिद लतीफ जो है वो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं टीएलपी के टिकट पर, जो टीएलपी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इस वक्त इंडिया फील्ड में, और कराची में 2 एमपीएस भी हैं। लेकिन होना चाहिए, आप इंडिया में देखें ना, वहाँ पे कितने स्टार्स जो हैं वो इलेक्शन। फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया, ये पीपल्स पार्टी के एक स्टार हैं जनाब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। पहले तो जरा ये डीआई खान वाली सीट का बता दें, फिर मैं जरा पीपल्स पार्टी की ओवरऑल सीटों की तरफ भी आता हूँ, चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी है, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। जरा ये बताएं डीआई खान में
बात यहाँ पे हो रही है स्टूडियो में कि 3 वे फाइट है, आप है कैंडिडेट, मौलाना फजल रहमान है और अली अमीन गंडापुर है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाह, देखें इलेक्शन कैंपेन शुरू है बिल्कुल हर जगह पे, और मैं एग्जैक्ट फिगर तो डेफिनेटली नहीं बता सकता कि कौन कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इंशाल्लाह ताला जो है अपने इत्तेहादी जमातों के साथ और जो है वो हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। एग्जैक्ट फिगर तो कोई नहीं कोट कर सकता कि मैं 100 या 120 या 80 या 150 सीटें जीतूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे। इस दफा जो है वो फैसल साहब पंजाब में क्या समझते हैं, आपका कंपटीशन गंडापुर साहब के साथ ज्यादा है, टफ कंपटीशन, या आपको मौलाना साहब की तरफ से जो है वो नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेवाई का कंपटीशन है। गंडापुर साहब एक तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और वो यहाँ पर एब्सकॉन्डर हैं, मौजूद नहीं है 9 मई के वाक़यात में, वो नहीं तो आप 2008 की तरह निकाल लेंगे सीट कुंडी साहब, या ये फिर मौलाना कितने कॉन्फिडेंट है? आप तो जाहिर अपने बारे में कॉन्फिडेंट होंगे ही होंगे, और आप कैंपेन भी कर रहे हैं वहाँ पे, मौलाना कैंपेन भी नहीं कर पा रहे सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर। मौलाना फजल रहमान साहब तो अपने हल्के में नहीं है, उनके लिए तो तलाशी गुमशुदा का इश्तेहार है कि वो कहीं पे अगर इस्लामाबाद में तो हमें वापस भिजवा दें, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद वो अपने हल्के वापस आए नहीं है, और शायद वो कहीं और से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मुझे कोई और जगह से मैं असेंबली। फैसल साहब, ये जो आपका हल्का है इसके हवाले से बड़े सवेर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, और मौलाना ने तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले लाहौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हल्के के बारे में कहा था कि मैं तो यहाँ पे निकल के कैंपेनिंग भी नहीं कर सकता। आपको कोई सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल का सामना है इस हल्के से? देखें, मसाइल हैं। कल भी अगर आप देखें यहाँ पर जो हमारे एक थाने पे हम लोग और 10 पुलिस के नौजवान शहीद हुए, जख्मी हुए, सिक्योरिटी कंसर्न हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो अब चलानी है, उसमें तो ये नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। हमारे कंसर्न 2007 में भी थे जब मोहतरमा शहीद हुई, 13 में भी इसी तरीके हालात थे, 18 में भी हालात थे, कोई उससे चेंज नहीं हुए, तो वही हालात हैं और चीज़ें हैं। और इस पर अगर आप कहेंगे आप जो है वो कैंपेन नहीं करेंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? सिक्योरिटी कंसर्न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पूरे मुल्क में भी है, केपी में खास करें, बलूचिस्तान में भी है, लेकिन फिर अगर इलेक्शन होना तो इलेक्शन तो लड़ना है। फिर तो आप क्या लीड क्या होगी आपकी? असल में अगर आप कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं तो फिर लीड कितनी होगी आपके ख्याल में? 2008 की मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ, उस वक्त आप जीते थे, लेकिन बीच में काफी अर्सा गुजर गया। देखें, हल्के जो थे यहाँ पर डी खान में जो है पूरे डिवीजन की 2 सीटें, अब 3 होगी। अब डिपेंड करता है कि टर्न आउट कितना है। टर्न आउट अगर ज्यादा होगा तो इंशाल्लाह हमारी लीड ज्यादा होगी, टर्न आउट कम होगा तो शायद लीड कम हो, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, इसमें रूरल और लेकिन कुंडी साहब, आप कह रहे हैं कि आपका और जेयूआई का मुकाबला है, लेकिन कुछ सर्वेज में तो गंडापुर और पीटीआई बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है इस हल्कों में। दिखाई देगी तो परसों पता चल जाएगा कि क्या। एक तो बात यह है कि वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, दूसरी बात है कि पीटीआई का निशान नहीं है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। बहुत से मेजोरिटी लोग जो पीटीआई के थे, नाज़मीन और बाकी लोग थे, उनमें हमें मेजोरिटी लोगों ने ज्वाइन। अच्छा, जरा खैबर पख्तूनख्वा पे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन हुकूमत बना सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? परवेज खटक मेरे अपने जाती अंदाजे के मुताबिक पॉलिटिकल जो है 3-4 पार्टियां मिलकर शायद हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी, ANP और आजाद उम्मीदवार, शायद पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी साथ हो, जेयूआई शायद। मेरे ख्याल में जेयूआई पोजीशन में जाएगी, अपोजिशन में जाएंगे। अच्छा, ये ख्याल है या ख्वाहिश है? ये ख्याल है या ख्वाहिश है? वज़ीर आला किसका होगा? पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का? यानी तो मैंने नहीं बनानी, मैं तो तजज़िया कर सकता हूँ। आप तजज़िया बता दें कि आपके ख्याल में सीएम कौन होगा? परवेज खटक साहब तो बड़े पुरुमीद है, कह रहे हैं जितने जीतेंगे वो मेरे पास ही आएंगे। देखें, वो तो पुरुमीद हो सकते हैं, हम भी कह रहे हैं जितने इंडिपेंडेंट जीतेंगे हमारे पास आएंगे। और देखें वहाँ पर नंबर गेम सही है। कुंडी साहब, आप उनसे पूछ के बता दें जिन्होंने हुकूमत बनानी है। आप नजदीक बैठे हुए हैं, मैं डी खान में बैठा हूँ। आप नजदीक बता दिया। हम तो बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में हमें। वैसे एक बात जरा कमेंट कर दूं, हम नोटिस किया मुजम्मिल साहब ने पहली मरतबा कई तरीके से आपको तगड़ा ध्यान किया, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। पीपल्स पार्टी का मुकाबला था ना, ये भी तो मुकाबला पीपल्स पार्टी से। मैंने भी जिन लोगों से पूछा उन्होंने कहा गंडापुर वहाँ मजबूत, लेकिन आपने ऑन एयर कहीं पे पीटीआई को ब्रेक के बाद एक सेगमेंट कीजिएगा कि कौन-कौन से हल्के समझते हैं जहाँ पीटीआई जीतेगा। ये भी है, इसके ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम नाज़रीन, ब्रेक से पहले एक हमने लिंक छोड़ा था और वो मंसूर अली खान साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से। बहुत बेताब है, पूरी ब्रेक के दौरान बहुत बेताबी से इन्होंने गुजारी है पूरी ब्रेक। जी, ओवर टू यू मुजम्मिल साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन कौन से हल्के, जो बड़े हल्के हैं वो जीतेगी। उसके बाद मैं राय से भी पूछूंगा कि नून लीग का भी बताएगा कौन कौन से हल्के। आप पहले पीटीआई नहीं, आप पंजाब पूछ रहे हैं, केपी पूछ रहे हैं? मैं पंजाब पूछ रहा हूँ। पंजाब, चले लाहौर से शुरू करें। लाहौर से पीटीआई कौन से हल्के जीतेगी? अगर पीटीआई को हल्का जीत सकती है तो वो 1 to 7 है। अच्छा, बिलावल वाला वो भी अब पीपल्स पार्टी है ना मुकाबले पे। वो और सलमान अकरम राजा वाला भी जीत सकते हैं। ऑन चौधरी वाला 128 27 और 28 कह रहे हैं। हाँ, 27 और 28। सॉरी, आपकी बात मंसूर में काट रही हूँ, बल्कि मंसूर आप ही बताओ और साकिब से भी, सियालकोट वाला हल्का कौन जीत रहा है? रेहाना डार एंड वेरी टफ, ख्वाजा साहब। टफ है ना, नेक टू नेक। वो पिछली दफा भी नेक टू नेक था। ये मुजम्मिल साहब कह रहे हैं ना वेरी टफ। देखिए, मैं आपकी ख्वाहिश, देखिए आप कुछ हल्कों को आप अपनी ख्वाहिश के साथ टफ बना रहे हैं, जो कि मेरी नजर में टफ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कुछ हल्के वाकई टफ हैं। जैसे मैंने कहा, सलमान अकरम राजा और ऑन चौधरी वाला टफ है, मैं समझता हूं। और वो 2013 में भी नून आ रही, 2018 में भी नून आ रही। वो हल्का नून जो है साद रफीक क्लियर नहीं, सलमान अकरम राजा साहब नहीं जीतेंगे उस पे। सलमान अकरम राजा साहब जीत रहे हैं, तगड़े हैं। साद रफीक तगड़ा है उसमें। मेरे ख्याल में लाहौर में 12-2 हो सकता है। एक फर्क जो है ना, ये जो ऑन वाली बात करें, ऑन का एक्सपीरियंस है कैंपेनिंग करने का। इसका भाई भी इलेक्शन लड़ता रहा है, इसको एक्सपीरियंस है। ये हल्का एक्चुअली इसका है। अच्छा, सलमान अकरम राजा का एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है, मगर वो नहीं, सलमान अकरम शफकत साहब का हल्का था ना पहले, वो उन्हीं का ही हल्का 2 दफा जीते हमारे। शफकत साहब इज नॉट इन द गेम ना, आई नो, लेकिन सलमान अकरम राजा को जो सबसे बड़ा यहाँ पे वीक पॉइंट है ना, उनके नीचे जो दोनों विंग्स हैं, महमूद रशीद और एजाज चौधरी, वो भी दोनों जेल में हैं। आप समझिए, उनके विंग्स इसलिए कमजोर हैं कि उनके नीचे एमपीएस भी कैंपेन करने के लिए नहीं है और वो भी उस हल्के में नहीं है। दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑन चौधरी है। अब लाहौर से निकल के जरा फैसलाबाद की तरफ आए। हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। फैसलाबाद हमने बात ही नहीं की अभी तक। राजा रियाज खुद तो नहीं लड़ा, दैट इज आल्सो टफ। राना सनाउल्लाह क्लियर, आबिद शेर अली टफ। अच्छा, वो आप समझते टफ। लेकिन आप लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम लिया था, पिछली दफा 92,000 वोट, 74,000। इमरान खान ने 92,000 लिया। इमरान खान ने गैप बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं टफ कह रहा हूं। जैसे शिजरा का गैप बहुत कम था इमरान खान के साथ, 2000 का गैप। वो गैप आपको क्या लग रहा है, एजाज शाह या शिजरा मनसब? शिजरा इज वेरी स्ट्रांग। शिजरा तो इमरान खान को अगर वह उस वक्त गवर्नमेंट न्यूट्रल होती। मैं थोड़ा डिफर करूंगा। एजाज शाह साहब वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसके जो नीचे उनके एमपीए के कैंडिडेट हैं, वो गुड खान, राना जमील साहब गुड खान को कहते हैं, वो कैंडिडेट बहुत तगड़े हैं। और वो कैंडिडेट्स हैं कि जो पार्टी